हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइस कॉमर्स मोतिहारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अकाउंटिंग साइकिल। अब ये अकाउंटिंग साइकिल का हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है? इट मीन्स ये है, इसका हिंदी होता है लेखांकन चक्र। ये लेखांकन चक्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि लेखांकन यानी अकाउंटिंग शुरू कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है और कहाँ पे एंड होता है, इसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यह है कि अकाउंटिंग साइकिल एंड अकाउंटिंग साइकिल इज अ कंप्लीट सीक्वेंस। एक कंप्लीट सीक्वेंस होता है, अनुक्रम होता है, बिगिनिंग विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है, एंड इंड विथ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्डिंग करने के लिए शुरू जो होता है, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करा जाता है, और जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पता चल जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम जर्नल में। इसलिए ये जर्नल में रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है एंड फाइनल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन पे एंड हो जाता है हमारा अकाउंटिंग। तो ये एक सीक्वेंस है कि पहले हम लोग क्या करते हैं अकाउंट में, अकाउंटिंग करते टाइम में सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, वहीं से स्टार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग साइकिल। फिर उस जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट होता है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। तो पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर उसके बाद पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं, और जैसे ही ये फाइनल स्टेटमेंट बन जाता है फिर हमारा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है। फिर से हम दूसरे ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर पोजीशन अकाउंट में हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट में शो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसी को हम लोग एक अकाउंटिंग साइकिल का नाम दिया हुआ है, इसी को अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। अब है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के जो प्रक्रिया है वो है लेखांकन प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग किया हुआ है, हेडिंग हमारा यही टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन प्रक्रिया रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के उस सीक्वेंस से संबंधित होता है। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग के प्रक्रिया से संबंधित होता है। क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करने के जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, क्लासिफाइंग है, वर्गीकरण है, और समराइजिंग है, इसी का जो सीक्वेंस होता है, इन सीक्वेंस को हम लोग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। द अकाउंटिंग प्रोसेस, ये अकाउंटिंग प्रोसेस जो होते हैं, बिगिन विथ, बिगिन मतलब स्टार्ट होना, विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से स्टार्ट होता है, एंड इंड्स विथ
द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेने के बाद ये समाप्त हो जाता है। और फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी के कंडीशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सोल ट्रेडिंग के कंडीशंस में फाइनल अकाउंट बनता है। ठीक है। अब इन मॉडर्न टाइम में एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ध्यान से सुनेंगे, मॉडर्न टाइम में यानी आधुनिक युग में एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट also फॉर्म द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट ये भी बन चुका है। यानी आधुनिक समय में एनालिसिस यानी विश्लेषण और इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट बन चुका है। हेंस द कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस, इसलिए कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस जो है इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, उनमें निम्नलिखित कदम को शामिल किया गया है, स्टेप्स को शामिल किया गया है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद सेकेंड में रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल एंट्री के बुक में, जिसको हम लोग जर्नल के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट पोस्टिंग इनटू द लेजर, लेजर में पोस्ट करते हैं एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, और अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं, शेष निकालते हैं। फिर उसके बाद प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, क्योंकि अकाउंट में हम लोग पोस्टिंग किए रहते हैं जर्नल से, तो उस बीच में कोई अगर एरर्स हुआ रहता है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद बनाते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद का जो स्टेप होता है उसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड, हाँ, यही तीन चीज बनता है। इसको अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो इन दोनों को इनकम स्टेटमेंट में रखा गया है और इसको एक पोजीशन स्टेटमेंट में रखा गया। ठीक है। उसके बाद है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, उसके बाद एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग करते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स, यानी जो भी रिजल्ट होता है यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा रहा अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस को एट अ ग्लैंस, एक नज़र में अगर देखना हो, शॉर्ट में देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे है अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आइडेंटिफिकेशन से। किस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन से, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आइडेंटिफिकेशन से ये स्टार्ट होता है। ठीक है। और उसके बाद 1 to 1 करके जितने भी प्रोसेस है उन सब प्रोसेस को यहाँ शो किया गया है। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके बाद जर्नलाइजिंग, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद पोस्टिंग इनटू द लेजर, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद पीएल अकाउंट बनाते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। अब इतना करने के बाद इन तीनों को मिला दिया जाए तो इसको हम फाइनल अकाउंट कहते हैं, और इसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूंकि तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो टाइप का होता है। पहला होता है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट में इन दोनों को रखा गया है स्टेटमेंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ये रखा गया है, और इसको रखा गया है पोजीशन स्टेटमेंट।
दोनों समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइज करते हैं और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहता है उसको एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको कम्युनिकेट कर देते हैं टू द यूजर्स, यूजर्स को। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स, यूजर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी लेखांकन सिद्धांत क्या होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करें। लेखांकन सिद्धांत। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अ जनरल लॉ rule adopted or professed standard as a guide to action. It is a basis of conduct or practice. यही प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के जो भी कंडक्ट करने का या प्रयोग करने का जो आधार होता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही होता है, जो कि ये एक स्टैंडर्ड के रूप में कार्य को करने के लिए गाइड करता है। ठीक है। उसके बाद है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप कहा जाता है, शॉर्ट में GAAP, गैप। ये है क्या, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर टू द रूल और गाइडलाइंस अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसको यूज किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट करने के लिए, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने और उसको प्रस्तुत करने में यूनिफॉर्मिटी यानी एक समानता लाने के लिए इसको यूज किया जाता है। गैप इंक्लूड कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, इसमें कंसेप्ट और कन्वेंशन को भी शामिल किया है। कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारणा और कन्वेंशन का मतलब होता है परंपराएं, रीति रिवाज। राइट। तो आगे चलते हैं, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गैप में कंसेप्ट को शामिल किया गया है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट आर रेफर्ड टू एज द फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक assumption underlying the theory and practices of फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्योरी और प्रैक्टिस में जो एक एज्यूम्पशन को लाया जाता है या बेसिक आइडियाज़ को लाया जाता है या फंडामेंटल आइडियाज़ को लाया जाता है, उसी से संबंधित होता है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट, या उसी को संबोधित करता है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट। यानी जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रैक्टिस और सिद्धांत में एज्यूम्शंस को या बेसिक आइडियाज़ को यूज किया जाता है, या इसके जो भी बेसिक आइडियाज़ होते हैं उससे संबंधित होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट। कंसेप्ट कंसेप्ट आर ऑल्सो टर्म एज ग्राउंड रूल। कंसेप्ट को ग्राउंड रूल के नाम से भी जाना जाता है। डैट गवर्न अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग को गवर्न करता है। द कंसेप्ट आर ऑल्सो नोन एज पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द कस्टम और ट्रेडिशन, कस्टम और ट्रेडिशन विच आर फॉलोड बाय अकाउंटेंट, जो कि अकाउंटेंट के द्वारा फॉलो किया जाता है इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, एंड ट्रांसमिटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में, भेजने में। अकाउंटिंग कन्वेंशंस हेल्प्स इन कंपेयरिंग डाटा ऑफ डिफरेंट बिजनेस, यानी कंपेयरिंग डाटा ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट, डिफरेंट बिजनेस यूनिट के डेटा को कंपेयरिंग करने में अकाउंटिंग कन्वेंशंस हेल्प करता है। और ऑफ द सेम यूनिट, या फिर सेम ही यूनिट के डिफरेंट पीरियड में, यानी अलग अलग अवधि में जो डेटा होता है उसको कंपेयरिंग करने में हेल्प करता है। राइट। तो अब आगे आते हैं। आगे का जो टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन प्रमाप, इसको हिंदी में कहते हैं लेखांकन
प्रमाप। चलिए, ये क्या है लेखांकन प्रमाप? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है लेखांकन प्रमाप आर अकाउंटिंग रूल, ये अकाउंटिंग रूल होते हैं एंड ब्रॉड गाइडलाइन, एक ब्रॉड गाइडलाइन होता है इन प्रैक्टिस फॉर प्रिपेयरिंग यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। स्टैंडर्ड्स कंफर्म टू द अप्लीकेबल लॉ, स्टैंडर्ड ही कंफर्म करता है कि कौन से लॉ अप्लीकेबल है, कस्टम्स, यूजेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट इन द कंट्री, कंट्री में कौन से लॉ को अप्लीकेबल करना है, किस यूज को करना है, कैसे यूज करना है, क्या बिजनेस इन्वायरमेंट होगा, यही स्टैंडर्ड कंफर्म करता है। द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो ये काउंसिल है, हैज सो फार इशूड 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उन्होंने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशूड किया था या किया है। इंडिया हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ज द एग्जिस्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू IFRS, ये जो IFRS का नाम देख रहे हैं इसका मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया जो है डिसाइड किया कि भाई जो भी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको चेंज कर दिया जाए, उसको कन्वर्ज कर दिया जाए, ठीक है। इन इंडिया, इंडिया में द कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ज किया गया आर कॉल्ड INDAS, न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको यानी इंडिया में जो भी एग्जिस्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसको कन्वर्ज कर दिया गया और नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एट परसेंट देयर आर 42, यहाँ पर सॉरी 40 लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग होते रहता है, वेरी करते रहता है, ठीक है। तो अभी जो परसेंट में होगा वो यहाँ पे आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। ये 42 है ना, अभी लगभग 50 के आसपास हो चुका है। तो एट परसेंट देयर आर 50 अप्रॉक्स 50 INDAS यानी न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको पुट कर दिया है। पहला है AS, AS जहाँ भी लिखा होगा उसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा। दूसरा है AS, पहला AS है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा है IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, दूसरा है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसका नेक्स्ट है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, नहीं यहाँ पे इसका मीनिंग लगाइएगा, क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ रहा है तो इसका अकाउंटिंग के सेंस में ही इसका मीनिंग लगेगा। IAS का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ICWAI, ICWAI का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि ऊपर आया भी था, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया का बना है वो IFRS के अकॉर्डिंग ही बना है।
INDAS, जिसको हम लोग न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म INDAS का फुल फॉर्म होता है न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।